बारिश अपनी पूरी मस्ती में थी, बूंद जैसे पूरे आंगन में नाच रही थी और मैं आंगन में खड़ी बारिश में महसूस कर रही थी मन भारी था। पति से हुई बहस ने दिल में एक अजीब सी खलिश पैदा कर दी थी। साड़ी बकर मेरे शरीर से चिपक गई थी और बालों से पानी की धाराएं बह रही थी। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा तो जेठ जी खड़े थे। उनकी नजरें मेरे भीगे हुए रूप पर ठहर गई। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी कमजोर कर दे। मैं तुरंत साड़ी का पल्लू ठीक करने लगी, लेकिन उनकी नजरों से बच पाना मुश्किल था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काजल यहाँ क्या कर रही हो? इतनी बारिश में बीमार पड़ जाओगी, अंदर चलो। मैंने हल्के मन से जवाब दिया, अंदर मन नहीं लग रहा, बाहर अच्छा लग रहा है। उनकी नजरें मेरी बातों से ज्यादा मेरे चेहरे पर थी। वे धीरे धीरे आंगन में आ गए। बारिश की बूंदें अब उन पर भी गिरने लगी। मैंने हैरानी से कहा, आप भीग जाएंगे, अंदर जाइए। लेकिन वो मुस्कुरा कर बोले, अगर तुम भीग सकती हो तो मैं क्यों नहीं। उनकी इस बात पर मैं हल्के से मुस्कुरा दी। वो कुछ पल खामोश खड़े रहे, फिर बोले, सपना, यह बारिश अजीब होती है। इसमें हर भावना जैसे जाग जाती है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। मैं पलटकर अंदर जाने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। काजल रुको, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उनकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, पर मैंने घबराकर हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनका स्पर्श मुझे कहीं अंदर तक छू गया था। मैंने कहा, क्या बात है जेठ जी? तो उन्होंने कहा, वह थोड़ा झिझक के बोले, तुम्हें इस हालत में देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी यह खूबसूरती, यह बारिश में भीगना, सब कुछ ऐसा है जैसे कोई सपना हो। उनकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए जुड़ गई। मेरी नजरें झुक गई और दिल में अजीब सी हलचल पैदा होने लगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, मैं आपकी भाई की पत्नी हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात को जैसे सुना ही नहीं। वह थोड़ा और करीब आ गए और बोले, काजल, मैं जानता हूँ कि यह गलत है, लेकिन कभी कभी दिल की बातें दिमाग से नहीं होती। तुम्हें इस तरह देखना, मेरे पास होना, सब कुछ इतना खास लगता है। उनकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहूँ। पति से हुए झगड़े की वजह से मैं पहले ही भावनात्मक रूप से कमजोर थी और उनकी बातों ने मुझे और भी उलझा दिया था। मेरे कदम बहकने लगे थे और मुझे कुछ होने लगा था, क्योंकि वह मेरे इतने करीब थे कि मेरे सारे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो गई थी। मुझे किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए मैं भी थोड़ी देर के लिए बहक गई और उनकी बातों में खो गई। लेकिन तभी बारिश अब और तेज हो चुकी थी। मुझे ध्यान आया ही नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब गलत है। और मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, जेठ जी, आप जो भी कह रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सही और गलत का फैसला करना इतना आसान नहीं होता काजल। कभी कभी कुछ रिश्ते अपनी सीमाओं से बाहर हो जाते हैं। मैंने खुद को मजबूत करते हुए कहा, ये सब भूल जाए, हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। उनकी नजरें झुक गई और उन्होंने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें ये सब नहीं कहा होता तो ये सब बात मुझे जिंदगी भर कचोटती। मैंने बिना कुछ कहे आंगन से अंदर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन अंदर जाते वक्त भी उनकी नजरों की गर्मी मेरे पीछे पीछे महसूस हो रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरे मन में एक अलग ही तूफान उमड़ रहा था। इस घटना ने मुझे ऐसी उलझन में डाल दिया जिसका हल आज भी मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।